अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कद्दू का हलवा। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। कद्दू का हलवा बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको साथ साथ बताती भी हूँ और साथ साथ बनाते भी हैं। तकरीबन 700 ग्राम के करीब मैंने एक अदद कद्दू लिया है। जो है बिल्कुल फ़्रेश कद्दू, जो आप ग्रीन कद्दू होता है वो आप ले लें। ये तकरीबन 700 से 800 ग्राम बन जाएगा। और इसको जो है वो इसका छिलका उतार लें और इसको चॉप कर लें बारीक बिल्कुल। जो है इसको काट लेना है और फिर इसको हम बॉईल कर लेंगे। और मलाई ली है मैंने, ये 1 कप है। ये घर के दूध से बनाई हुई मलाई है, जो फ्रेश घर में दूध आता है, ये वो मलाई है। और फिर इसमें हम घी और ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। इसी से ही हम घी भी बनाएंगे और हलवा भी तैयार करेंगे और ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है वो नट्स ले लें, आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें मैंने अखरोट लिए हैं और तकरीबन आधा पाव अखरोट हैं और बादाम लिए हैं। ये तकरीबन जो है वो 100 ग्राम के करीब बादाम हैं। और इसमें आप पिस्ते और मूंगफली भी डाल सकते हैं। और एक छोटा कप जो है हाफ़ मैंने लिया है ये जो पाउडर होता है, मिल्क पाउडर जो है, आप नीडो का एवरीडे का दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एवरीडे में क्योंकि मीठा होता है तो इसलिए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। चीनी मैंने ली है एक छोटा जो है वो पौना कप चीनी मैंने ली है, और जो नॉर्मल चीनी आप घर में यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो है वो मैंने ली हैं 2 से 3 इलायचियाँ ली हैं और इनको कूट लिया है मैंने। और पानी जो है वो जो जिसमें हम कद्दू बॉईल करेंगे वो तकरीबन 1.5 कप मैंने पानी लिया है। और बस ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। और उसके बाद जो है हमने कद्दू को बॉईल कर लेना है। जब बॉईल हो जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद हमने इसको मैश कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल सॉफ्ट सा जो है वो जब तैयार हो जाएगा। तो साथ ही हम जो है बग़ैर टाइम ज़ाया किए चाशनी भी बना लेंगे और फिर उसके बाद जो है उसमें हलवे के लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने मलाई डाली है इसके अंदर, और उसके बाद जो है इसके अंदर इलायची डाली है। और मलाई का जब घी अच्छी तरह निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर उसके अंदर हमने चीनी डाल देनी है। और उसके बाद जो है जब ये सारी चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो फिर उसके बाद हमने इसमें जो मैश किया हुआ कद्दू है वो इसके अंदर हमने डाल देना है और उसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। और ये देखिए घी जो है वो इसका निकलना शुरू हो गया है। अब इसमें जो पाउडर मिल्क बताया था वो अब इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया है और इसको खूब अच्छे से हम भूनेंगे। और हलवे के लिए हमने जो हलवा बनाना है उसको ज़रा सॉफ्ट रखना है और थोड़ा ढीला ढीला रखना है। और जो मिठाई बनाएंगे उसको थोड़ा मज़ीद ड्राई कर लेंगे और इसमें से आयल भी निचोड़ लेंगे। आयल बिल्कुल जब भुन जाएगा अच्छी तरह तो ख़ुद ब खुद आयल जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। और जब आयल जो है वो निकलना शुरू हो जाए, घी जो बनाया है हमने, आयल या घी जो भी है, मलाइयों से जो मैंने घी निकाला है इस हलवे के लिए, जब वो बिल्कुल अलहदा हो जाएगा हलवे से तो हमारा जो है हलवा अभी रेडी हो जाएगा और मिठाई भी रेडी हो जाएगी। तो आप उसके बाद जो है इसमें जो है वो नट्स वगैरह डालेंगे। हलवा हमारा जो है ये देखिए तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है। और इसको जो है वो अच्छी तरह से मज़ीद इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक चुटकी इसमें ग्रीन फूड कलर मिक्स किया है। वैसे तो ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन कभी कभार जो है वो कलर देने के लिए, अच्छा लगने के लिए डाल भी देना चाहिए, लेकिन बहुत कम। जो ओरिजिनल अपना इसका कलर होता है, नेचुरल कलर होता है हर चीज़ का, वो ज़्यादा अच्छा और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बहरहाल
अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे और फिर उसके बाद जो है इसका घी जो है हम छान लेंगे और ये बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है। घी काफ़ी सारा निकल आएगा मलाइयों से इंशाल्लाह। तो इसको जो है मज़ीद भूनेंगे तो ये निकल आएगा आसानी से और इसको हम अलग कर लेंगे। और ये देखिए हलवे तैयार हो गए हैं दोनों किस्म की। एक मिठाई हमने तैयार की है और एक कद्दू का हलवा तैयार किया है और मैंने आपको तरीका बता दिया है। और कितनी सिंपल और कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है, सर्दियों के हिसाब से बहुत लाजवाब तोहफ़ा है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी कर दें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।